रागिनी एक नौकरानी है जो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करके अपना और अपने परिवार का पेट पालती है। यूं तो उसकी उम्र 19 साल है, लेकिन दुनिया को समझते समझते उसमें इतनी समझदारी आ गई है कि उसे अब लगने लगा है कि वो समय से पहले बूढ़ी हो गई है। अपने माँ बाप के सभी बच्चों में वो बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए तो उसका बापू उससे नफरत करता है। नफरत करने की वजह ये नहीं है कि वो बहुत खूबसूरत है, बल्कि उसकी वजह कुछ और ही है। इस बात के लिए उसके बापू को उसकी अम्मा पर शक है, क्योंकि उसके इस दुनिया में आने से पहले उसकी माँ मालती किसी साहब के चक्कर में फंसी थी। वो साहब तलाकशुदा और बहुत ही सुंदर गोरा चिट्टा था और अच्छा खासा पैसा कमाता था। मालती उसके यहाँ खाना बनाने जाती थी। धीरे धीरे मालती उसके प्यार में पड़ गई और उसका ज्यादातर समय साहब के घर में ही बीतने लगा। उसके बाद रागिनी मालती की जिंदगी में आई, तो रागिनी के बापू मनोज को पूरा यकीन है कि रागिनी उसी साहब की संतान है। मनोज ने वैसे भी अपने परिवार के लिए आज तक कुछ नहीं किया। जीवन भर दारू पी है और जुए में पैसा हारा है। बेचारी मालती हर रात खाना खाने से पहले उसके हाथों से मार खाती थी। जब मनोज उसके साथ ऐसा व्यवहार करने लगा तो मालती ने भी खुद को खुश रखने और मनोज से बदला लेने के लिए साहब से संबंध बना ली। वैसे रागिनी मालती की सबसे छोटी बेटी है। रागिनी के पहले उसके दो बच्चे और भी है। सबसे बड़ी बेटी लक्ष्मी जो 22 साल की है और बेटा सुदामा, जो कि वे दोनों मनोज की ही संतान हैं। दोनों में छवि भी मनोज की ही है। बड़ी बेटी लक्ष्मी का ब्याह हो चुका है। दामाद भी एक नंबर का लुख्खा निकला, दिन रात दूसरों औरतों पर नजर रखता है और बेचारी लक्ष्मी दूसरे लोगों के घरों में काम करके उसका और अपना पेट पालती है। उसकी किस्मत भी अपनी माँ जैसी निकली। उसकी एक बेटी भी है जिसे उसने अपनी माँ मालती के पास छोड़ रखा है। और मालती का बेटा सुदामा, उसने तो बहुत कम उम्र में ही नशा करना सीख लिया था। जब भी पैसे मिलता है तो नशा करके कहीं ना कहीं पड़ा रहता, और जब नशे के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो कूड़ेदान से कबाड़ बीनकर उन्हें बेच देता है। उसकी उम्र अभी तो लगभग 20 साल की है। इतनी कम उम्र में उसकी बर्बादी देखकर मालती का कलेजा मुंह को आता है। देर रात भूखा प्यासा घर लौटता है। मालती भी क्या करे, वो एक माँ है, उसे घर से भी नहीं निकाल सकती, बस जैसे तैसे उसे पाल रही है। जब कभी लक्ष्मी भी अपने पति से रूठकर मायके आ बैठती तो मालती उसे भी आसरा देती है। कभी कभी मालती को लगता है कि वो इस दुनिया से कहीं चली जाए तो सबसे उसका पीछा छूट जाए, लेकिन वो ऐसा भी तो नहीं कर सकती। लोग कहेंगे कि बुजदिल निकली। लोग तो इससे भी बड़ी बड़ी कठिनाइयों में जी लेते हैं। जब उसका बहुत जी भर जाता है तो वो उस साहब के पास चली जाती है। साहब अभी भी उसे प्यार करता है और भूला नहीं है उसे। वो तो अब भी चाहता है कि मालती फिर से उसके घर में काम करने लगे, लेकिन मालती फिर से वो गलती नहीं करना चाहती। वैसे मालती की उम्र अभी भी ज्यादा नहीं है, वो अब भी जवान ही दिखती है। जब वो 16 की थी तो उसकी बड़ी बेटी लक्ष्मी उसकी गोद में आ गई थी। फिर बेटा भी उसके 2 साल बाद पैदा हो गया था। जब वो लगभग 19 की थी और 21 की होते होते रागिनी उसकी कोख में आ गई। मालती अब भी साहब को चाहती है, लेकिन उनसे कहती कुछ नहीं, बस उनकी आंखों में झांककर अपनी भावनाएं व्यक्त कर देती है। साहब भी एक अच्छा इंसान है। उसकी बीवी बहुत ही अकड़ू और घमंडी थी, लेकिन वो बहुत बड़े अमीर घराने से थी। ऊपर से इकलौती संतान, इसलिए वो अपने पति को तवज्जो नहीं देती थी। साहब तो उसके हर नखरे बर्दाश्त करते थे, लेकिन वो थी जो उनके प्रति समर्पित ही नहीं थी। फिर मेम साहब की जिंदगी में कोई और आ गया और वो साहब को तलाक देकर उसके साथ चली गई। उस दिन साहब बहुत रोए थे। मालती से साहब का दुख देखा नहीं गया और अनजाने में रोने का कारण पूछ बैठी। उस दिन साहब ने रोते हुए अपनी सारी मनोव्यथा सुना दी। मालती ने उन्हें दिलासा देकर पानी पिलाया, लेकिन साहब चुप ना हुए। तब मालती ने उन्हें अपने कांधे का सहारा दिया और साहब मालती के सीने पर अपना चेहरा रखकर फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि वे अनाथ थे और अपना जीवन अनाथाश्रम में गुजारा था। जब पत्नी का सहारा भी उनको नहीं मिला तो उनका हृदय बुरी तरह टूट गया।
ऐसे में उन पर मालती के स्पर्श ने मरहम का काम किया। जब दोनों की गर्म सांसें टकराई तो आग तो लगनी ही थी। और उस दिन दोनों अपनी अपनी मर्यादाओं को लांघ कर एक दूसरे में समा गए। और इस स्पर्श को वो दोनों तो पवित्र ही मानते थे, क्योंकि उसमें वासना का समावेश नहीं था। मगर जमाने के लिए तो ये रिश्ता नाजायज ही था। और तभी मालती को पता चला कि वो तीसरी बार मां बनने वाली है। उसे पता था कि ये बच्चा साहब का ही है, क्योंकि मनोज तो 6 महीने से घर ही नहीं लौटा था। वो उस समय अक्सर कहीं ना कहीं चला जाता था। सब कहते थे कि उसकी एक पत्नी और भी है, वो वहीं जाता है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई थी, वो मालती भी ना जानती थी। जब उसके गर्भ ठहरने वाली बात उसने साहब को बताई तो वे बोले, अब तुम आराम करो इस बच्चे का और अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हें हर महीने पैसे भेज दिया करूंगा। और फिर उस दिन के बाद कभी भी साहब ने मालती को स्पर्श नहीं किया, क्योंकि उनका प्रेम सच्चा था। उसमें वासना मिश्रित नहीं थी। बस उस समय मालती से यही कहा था कि क्या मैं एक बार तुम्हारा पेट छूकर उस नन्ही सी जान को स्पर्श कर सकता हूँ। ये सुनकर मालती की आंखें में आंसू आ गया और वो दुखी मन से आखिरी बार साहब के गले लगकर खूब रोई। साहब के भी आंसू बंद निकले, लेकिन तब भी उन्होंने मालती को नहीं रोका और जाने दिया। तो मनोज के ना चाहते हुए भी आखिर मालती ने रागिनी को जन्म दे ही दिया। एक दिन चुपके से मालती रागिनी को लेकर साहब के यहाँ गई थी उनसे मिलवाने, और बोली थी, साहब, ये आपकी धरोहर है जो अब हमेशा मेरे पास रहेगी। ये हमारे प्रेम की निशानी है। ये रागिनी की तरह पवित्र है, इसलिए मैंने इसका नाम रागिनी रखा है। सच, मैं बाप बन गया। और इतना कहकर साहब खुशी से झूम गया था। उसने उस दिन मालती के हाथ में 10,000 रुपए रखे और बोला, जब भी जरूरत पड़े तो इसकी परवरिश के लिए मांग लेना। उस दिन मालती खुशी खुशी घर लौटी थी, लेकिन उसकी खुशियों में मनोज ने ग्रहण लगा दिया था। उसने उसे साहब के यहाँ जाते हुए देख लिया था, इसलिए वो मालती से बोला, मिला ही अपने यार से। ये उसी का पाप है ना जो अपने सीने से लगाए घूमती है। हाँ, ये उसी की बेटी है। बोलो क्या करोगे अब? मालती चीखी, निकल मेरे घर से, तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। मनोज बोला, ये मेरा घर है, मेरी मेहनत की कमाई तू खाता है। तुझे अपनी मर्दानगी पर इतना ही गुरूर है तो तू क्यों नहीं निकल जाता मेरे घर से? मालती बोली। और फिर उस दिन मनोज सच में घर से निकल गया और अपनी दूसरी बीवी के पास पहुंचा। वहां उसे पता चला कि वो तो किसी और के साथ भाग गई है। वो मारा मारा सड़कों पर फिरता रहा, लेकिन घर ना लौटा। जब बहुत बीमार हो गया तो लोगों ने मालती को बताया कि उसका मर्द तो एक पेड़ के नीचे बीमार पड़ा है। तब मालती उसे लेकर आई और उसका इलाज करवाकर फिर से उसे अपने घर में रख लिया। मालती ने तो उसे सहारा दे दिया, लेकिन मनोज आज तक मालती को माफ नहीं कर पाया। इसीलिए उसे रागिनी से नफरत है और जब तक मालती से हो सका वो रागिनी को किसी के घर काम के लिए ना भेजती थी। लेकिन अब उसकी मजबूरी हो गई थी उसे काम पर भेजना, क्योंकि उसकी कमाई से घर चलाना मुश्किल हो रहा था। रागिनी काम पर जाती तो मालती को एक डर सा लगा रहता। वो ये कि रागिनी जवान, खूबसूरत है और उसे झोपड़पट्टियों में रहने वाले मर्दों और लड़कों की गंदी निगाहों से कैसे बचाएं।